अच्छा तो व्यूवर्स ये जापानी सुजुकी वैगन आर का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है जिसको एफएक्स भी कहा जाता है। सुजुकी ने इसको इतना लोडेड बना दिया कि अब आप लोगों को जो अपर वेरिएंट्स है वो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुजुकी ने इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अब पहले जो है इस एफएक्स वगैरह में जो है क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं आता था। सुजुकी ने सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया, पूरे अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दे दिए। यहाँ पे तमाम सुजुकी सेंसिंग के नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप लोग जो है एफ जेड कस्टम और स्टिंगरे वगैरह को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एफएक्स को ही इतना लोडेड बना दिया है। एक और पॉइंट भी है कि इसको अब इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब इसके साथ एस भी आ गया है, FXS। और मज़ीद जो है मैं आपके साथ इसके डिटेल शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो वैगन आर लेके आया हूँ, अब ये नई नई पाकिस्तान में इंपोर्ट करना स्टार्ट हो गई है। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है। नहीं, वो दूसरी चीज़ है और ये एक न्यू चीज़ आई है मार्केट में, जिसको कहते हैं दी ऑल न्यू सुजुकी वैगन आर FXS हाइब्रिड 2024 मॉडल 2026 के भी फ्रेश इंपोर्ट होके आई है। FXS वेरिएंट में क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं? अब इसमें आप लोगों को मिलेगा बेज इंटीरियर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि पहले FX में नहीं आता था। बेसिकली सुजुकी में आते हैं 4 मेन वेरिएंट्स: FX, FZ, FZ कस्टम और स्टिंगरे। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आते थे, जबकि FX में सुजुकी प्रोवाइड नहीं करती थी। तो सुजुकी ने अपने कस्टमर के रिव्यूज़ को देखते हुए अब इसमें भी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ इसमें 360 डिग्री कैमरास वगैरह भी आते हैं। सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसका बेज इंटीरियर। ये फोर सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 38,50,000 है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वाले के पास। और इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं ज़रा इस FXS वेरिएंट का डिटेल्स रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये FXS वेरिएंट है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इसमें अपर क्रोम ग्रिल ऐड की गई थी। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद या इसके सेकंड वेरिएंट में जो है लोअर ग्रिल ऐड की गई है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है। बाकी फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि फ्रंट विंडस्क्रीन के ऊपर ड्यूल रुडार जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसमें कंप्लीट सुजुकी का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि इससे पहले सुजुकी FX में दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। इसके हेडलाइट्स क्रिस्टल क्लियर है। इसमें आप लोगों को प्री इंस्टॉल LEDs मिल जाती हैं विद ऑटो ऑन ऑफ फीचर, और आप इसके लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हल्का सा स्मोक टच भी दिया गया है ज़रा एग्रेसिव लुक देने के लिए। जब इसको पहला फेसलिफ्ट मिला तो यहाँ पे अपर ग्रिल दी गई थी क्रोम फिनिशिंग के साथ। ये प्री फेसलिफ्ट में ये चीज़ें नहीं आती थी, तो इसके साथ ज़रा लुक और भी ज़रा इन्हेंस हो गई थी। अब इसमें ये जो FXS वेरिएंट आए हैं तो नीचे वाली साइड पे भी लोअर ग्रिल दी गई है, ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है। तो ये ज़रा और भी प्रीमियम जैसी लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट लुक की बात की जाए तो आप दूर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये FX वेरिएंट है या FXS वेरिएंट है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे मैं सुजुकी से जो इम्प्रेस हुआ हूँ वो इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो FX हो या FXS, ये साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। ऊपर वेरिएंट में आप लोगों को बॉडी किट्स इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। इस वेरिएंट में लगे हैं जापान की खूबसूरत से सिल्वर फिनिशिंग के साथ 14 इंच अलॉय व्हील्स विद ब्रांड न्यू योकोहामा टायर्स, जो कि हैं 165 55 R14। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के तमाम फीचर्स आप लोगों को सारे वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। फिंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं, इसमें मिल जाएंगे। बॉडी कलर में साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल है। सनवाइजर्स वगैरह इनमें स्टैंडर्ड आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ भी यहाँ पे टिंटेड है, क्योंकि ये जापानीज इंपोर्ट की है। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास का भी यूज़ किया गया है। कीलेस एंट्री का तो ऑप्शन जो है वो अब सारे ही वेरिएंट में आप लोग को स्टैंडर्ड मिलता है। प्री फेसलिफ्ट में सुजुकी FX वेरिएंट पे ये चीज़ें नहीं आती थी, अब स्टैंडर्ड है। इसके रेड व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। अगर आप FZ या FZ कस्टम स्टिंगरे वगैरह वेरिएंट ख़रीदते हैं तो उनकी अलॉय व्हील्स आप लोगों को डिफरेंट मिलते हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से बहुत ही बेहतर है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस शेप के जितने भी वैगन आर्स है वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। जस्ट अपर वेरिएंट में स्पॉइलर दिया जाता है और टेल लाइट्स का डिज़ाइन हल्का सा चेंज रहता है। बाकी इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, बैक कैमरा, इस तरह की चीज़ें आती हैं।
बैक साइड पे यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी दी गई है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा विद वॉशर, रूफ के ऊपर एंटीना दिया गया है, रेयर विंडस्क्रीन टिंटेड है क्योंकि जापानीज इंपोर्ट की है। ट्रंक के ऊपर सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और आप कार को भी यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे वैगनर हाइब्रिड वगैरह की बैजिंग दी गई है, जो कि सारे वेरिएंट में ये चीज़ें अब आती हैं। टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स एलईडी और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ है। अब इसके जो अपर वेरिएंट्स है उनके जो टेल लाइट्स है वहाँ पे स्मोक टच दिया रहता है बस। इसके अलावा इसके रेड बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, जो कि सारे ही वेरिएंट में ये चीज़ें अब स्टैंडर्ड आती हैं। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो ये वाला वेरिएंट आप बहुत ही अच्छी तरह कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो इस FXS वेरिएंट का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका बेज इंटीरियर। मोस्टली वैगनआर जो इंपोर्ट की गई है वो ब्लैक इंटीरियर के साथ आती हैं। बेज इंटीरियर के साथ बहुत ही कम इंपोर्ट की गई है, बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। अब इसमें लगा हुआ है सुजुकी का एक 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आप लोग को बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डिज़ाइन, और यहाँ पे एयर बैग मिल जाता है। मेन फीचर्स की बात की जाए तो अब इस वेरिएंट में आप लोगों को मिल जाता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जहाँ से लेन कीप और डिस्टेंस वगैरह को भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये वाला फीचर पहले FX वेरिएंट में नहीं आता था, टॉप वेरिएंट में सुजुकी प्रोवाइड करते थे, वो भी कम वेरिएंट में। लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पर्सनली बेज इंटीरियर की अपनी ही लुक है, आप लोग देख सकते हैं। ब्लैक में कुछ ज़्यादा अच्छी लुक नहीं आती जितनी ये बेज इंटीरियर में आती है। अब ये डिज़ाइन देख सकते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह कुछ डिज़ाइन मिल जाता है, ऐसा लगता है कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। मीटर की बात की जाए तो ये सेंटर में आती है प्रियस और एक्वा की तरह, और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वेलकमिंग लाइट आती है। लेफ्ट साइड पे 9000 का RPM, 140 तक स्पीड लिमिट, और राइट साइड पे एक डिस्प्ले दी गई है। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 21,000 ड्रिवन है, 2024 का मॉडल है। इसमें आप लोगों को गियर इंडिकेशन, डिजिटल फ्यूल गेज, ट्रिप ए ट्रिप बी, फ्यूल एवरेज जो कि 18.7 है, रेंज वगैरह बता रही है। इसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। अब इसमें कोई टीवी स्क्रीन या इस तरह की चीज़ें नहीं आई, और आप लोग देख सकती हैं बेज इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप ये कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। CVT ट्रांसमिशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है विद स्पोर्ट्स मोड बटन। इसमें आप लोगों को मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा क्लाइमेट कंट्रोल हमें मिलता है। नीचे वाली साइड पे फ्रंट वाली दोनों सीट्स हीटेड ऑप्शंस के साथ ही 2 पावर आउटलेट दी गई हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ग्लव बॉक्स दिया गया है, नॉर्मल से साइज़ का है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। रेयर व्यू में बिल्कुल बेसिक सा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे केबल लाइट्स वगैरह दी गई हैं, हैलोजन बल्ब के साथ हैं। अब ड्राइवर और पैसेंजर के लिए यहाँ पे 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दी गई है, लेकिन लाइट की कमी यहाँ पे मौजूद है, खैर चीज़ें चल जाती है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इको आइडल को आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। लेन असिस्ट का फीचर दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे एंटी कोलिजन ब्रेकिंग का है। हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर्स को आप इजीली यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसके सीट्स का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। ये सोफ़ा सीट्स है। अब इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें हमें ब्लैक सीट्स मिलती है, लेकिन बेज इंटीरियर का अपना ही एक फ़ायदा है, इसकी सीट्स का डिज़ाइन टोटली चेंज हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही ये जो सीट्स है ये 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल भी हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए, यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है, क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ हैं। इसकी साइड विंडोज पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। साइड मिरर की कंट्रोल्स यहाँ पे दी गई हैं, जो कि सारे वेरिएंट में ये चीज़ें अब आती हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग देख लें। स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, बोतल होल्डर की जगह दी गई है। रेयर कैबन की बात की जाए तो अपने सेगमेंट में वैगनआर एक अच्छी खासी स्पेशियस की कार है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। और इसके रेयर सीट्स के ऊपर इजीली आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट भी दिए गई हैं। ये सीट्स एडजस्टेबल भी हैं, आप इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं और इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए लेग स्पेस की,
तो जैपनीज़ गाड़ियाँ जो हैं ये नेक्स्ट लेवल हैं। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। आप लोग ये लेग स्पेस देख सकती हैं, बहुत ही अच्छी खासी लेग स्पेस हमें देखने को मिल जाती हैं। तो की कार का यही फ़ायदा है और छोटी गाड़ियों का। और यहाँ पॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं, फाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के हमें मिल जाता है। रेड डोर कार्स में एक चीज़ हमें एक एक्स्ट्रा मिलती है, वो है यहाँ पे एक आप एम्ब्रेला भी रख सकते हैं, जो कि जैसे कि रोल्स रॉयस वगैरह इस तरह की चीज़ें उन गाड़ियों में आती हैं, तो दूसरा कुछ यहाँ पे एक डिज़ाइन हमें देखने को मिल ही जाता है। ट्रंक की बात की जाए तो जितने भी 660 सीसी गाड़ियाँ हैं, इनकी ट्रंक स्पेस कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। यहाँ पे इजीली 2 से 3 लोग का लगेज फिट आ सकता है। इनमें कोई स्पेयर टायर नहीं आता। ये टूल किट, एयर प्रेशर, इस तरह की छोटी मोटी यहाँ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। इंजन की बात की जाए तो इसमें वही पुराना वाला इंजन लगा हुआ है, जो कि है सुजुकी का एक 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड R060, जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 51 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 20 टू 22 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। इससे बेहतर फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को मिल सकती है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है स्टिंगरेट, जिसमें आप लोगों को जो है टर्बो वगैरह भी मिल जाती हैं। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को फ्यूल एवरेज बहुत ही अच्छी मिलती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये सुजुकी वैगनर FXS वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।